तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। बिहार के मोतिहारी जिले के एक स्कूल का हेडमास्टर सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ के मुआयने के दौरान अंग्रेजी ग्रामर से मुतालिक आसान सवाल के जवाब देने में नाकाम रहे। अब वायरल होने वाली एक वीडियो में एसडीओ को हेडमास्टर से तर्जुमे का एक बुनियादी सवाल पूछते हुए देखा गया, जिसका वो सही जवाब देने में नाकाम रहे। इस क्लिप ने रियासत में तालीमी काबिलियत की हालत के बारे में लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये वाक़या मोतिहारी ज़िले के पगडियाल ब्लॉक इलाके में वाक़ एक सरकारी स्कूल में पेश आया। दरअसल एसडीओ रविंद्र कुमार इलाके के कुछ स्कूलों का अचानक मुआयना करने आए थे। चैतन्य पंचायत के एक स्कूल का दौरा करते हुए एसडीओ रविंद्र कुमार सीधे क्लासरूम में गए। इसके बाद इसने मुकुल कुमार, एक असिस्टेंट टीचर जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे थे, से आबो हवा और मौसम में फ़र्क करने को कहा। उस्ताद सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। इसके बाद एसडीओ रविंद्र कुमार स्कूल हेडमास्टर विश्वनाथ राम के कमरे में गए। हेडमास्टर एसडीओ की तरफ से पूछे गए कुछ बुनियादी सवालात के जवाब देने में भी नाकाम रहे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सीपीसीआर ने पीर को मुंबई पुलिस से शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की। कमीशन ने कहा कि इससे एक शिकायत मौसूल हुई है जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि आदित्य ठाकरे ने आर्य के जंगल को बचाने के लिए अपनी पार्टी की मुहिम में मुबैना तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया। जो बच्चों के हुकूक के आला इदारे एनसीपीसीआर ने मुंबई पुलिस को जारी एक नोटिस में कहा है कि इससे शिकायत मौसूल हुई है कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर आदित्य ठाकर ने शिवसेना के यूथ विंग युवा को आर्य बचाओ एहतजाज और सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया। तहरीक में नाबालिगों को इस्तेमाल किया गया। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए नई पार्लियामेंट लोकसभा इमारत के ऊपर अशोका सुतून की नकाब कुशाई पर एतराज किया। अवैसी ने ट्वीट किया कि यह हक लोकसभा स्पीकर का है। अवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट हुकूमत और अदलिया के इख्तियारात को आइन में अलग अलग बयान किया गया है। हुकूमत के सरबराह के तौर पर पीएम मोदी को पार्लियामेंट की नई इमारत के ऊपर कौमी निशान की नकाब कुशाई नहीं करनी चाहिए थी। ये लोकसभा स्पीकर के दायरे इख्तियार में आता है, मुकर्ररीन हुकूमत के मातहत नहीं है। अवैसी ने इल्जाम लगाया कि पीएम ने तमाम आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। हैदराबाद में अपनी 2 रोज़ा कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बीजेपी कायदीन की जानिब से इन पर शदीद हमले करने के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद की और हिंदुस्तानी करेंसी की कदर में कमी पर सवाल उठाया। रुपये की कदर इतनी कम हो गई है कि अब 80 रुपये के करीब है। ऐसा तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। ये इतना नीचे कभी नहीं गिरा जितना पीएम मोदी के दौर में गिरा। इसकी क्या वजह है? चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पूछा। क्या ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र? इसने शामिल किया। इन्होंने ये भी रोशनी डाली कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर रुपये पर वही सवाल पूछा था, लेकिन अब सवाल को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मोदी गुजरात के वजीर आला थे तो इन्होंने सवाल किया था कि हिंदुस्तानी रुपये क्यों गिर रहे हैं। अब भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं। रुकने कानून सास कौंसल कविता कलवा कुंटला ने पीर को निजामाबाद में शदीद बारिश के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया और हुकाम से कहा कि वो जानों के ज़ाये को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। महकमे मौसमियात ने जिले में मजीद 2 रोज तक मौसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। कविता ने जिले कलेक्टर से तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में बचाव कार्रवाइयाँ शुरू करने को कहा ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। एमएलसी ने यह भी मशवरा दिया कि जिले के अंदरून मुल्क इलाकों, तालाबों, गढ़ों और पुलों जैसे मसाइल वाले इलाकों की मुसलसिल निगरानी करें। स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टैया चोगुटन आज निजामाबाद का दौरा करेंगे। जुनूबी रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों के दरमियान सैलाब की दूसरी वार्निंग जारी की गई है, क्योंकि गोदावरी नदी में पानी की सतह 48 फीट के निशान से तजावुज कर गई है। मुतालिका हुकाम को भी इसका नोटिस लेने और ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के 4 तुलबा ने मुश्तरका दाखिले इम्तहानात JEE 2022 के सेशन 1 के नताइज के पेपर 1 में 100 NTA स्कोर हासिल किए हैं, जिनका ऐलान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने पीर को किया था। जस्ती यशवंत, VVS अंकित चट्टोपाध्याय, धीरज करुकोंडा और रूपेश बयानी ने बीटेक पेपर में 100 NTA स्कोर हासिल किए हैं। दर हकीकत वो रियासत में और मुल्क के उमूमी ज़ुमरे में टॉपर है। मजमूई तौर पर 14 तुलबे बशमुल 4 तेलंगाना ने 100 NTA स्कोर हासिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि मरकज पुर्तगाल को दी गई इसकी वापसगी का एहतराम करने और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में गैंगस्टर अब्बू सालम को 25 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का पाबंद है। सालम ने कहा था कि इसकी सजा 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 2002 में हिंदुस्तान की तरफ से पुर्तगाल को इसकी हवालगी के लिए दी गई
پختہ یقین دہانی کے مطابق جسٹس ایس کے کول اور جسٹس ایم ایم سدرشن کی بنچ نے کہا کہ مرکزی حکومت ہندوستان کے صدر کو آئین کے آرٹیکل 72 کے تحت طاقت کے استعمال اور سزا کی تکمیل پر قومی عزم کے لیے مشورہ دینے کی پابند ہے۔ ضروری کاغذات 25 سال مکمل ہونے کے 1 ماہ کے اندر بھیجے جائیں گے۔ در حقیقت حکومت خود 25 سال مکمل ہونے پر 1 ماہ کی مدت کے اندر CRPC کے تحت معافی کی طاقت کا استعمال کر سکتی ہے، بینچ نے کہا۔ سپریم کورٹ نے پیر کو مفرور اقتصادی مجرم وجے مالیا کو توہین عدالت کے ایک کیس میں اپنے اثاثوں کو ایمانداری سے ظاہر نہ کرنے اور $40 ملین خفیہ طور پر اپنے خاندان کے افراد کو منتقل کرنے کے الزام میں 4 ماہ قید کی سزا سنائی۔ مالیا کو جب بھی ہندوستان واپس لایا جائے گا تب جیل کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جسٹس ادے یو للت کی سربراہی والی بینچ نے مالیا کو 4 ہفتوں کے اندر عدالت میں $40 ملین سالانہ 8% کے سود کے ساتھ جمع کرنے کی بھی ہدایت دی، جس میں ناکام ہونے پر عدالت نے کہا کہ اٹیچمنٹ کی کارروائی شروع ہو گئی۔ بینچ، جس میں جسٹس ایس رویندر بھٹ اور PS نرسیما بھی شامل ہے، اس بات پر زور دیا کہ مالیا نے کارروائی کے کسی بھی مرحلے پر پچھتاوا نہیں دکھایا اور قانون کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب سزا دینا ضروری ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پوواڈا اجے کمار نے ریاست میں مسلسل موسلا دھار بارش کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ پیر کو وزیر نے میئر پی نیرجا، ضلع کلکٹر VP گوتم، پولیس کمشنر وشنو ایس وارر اور میونسپل کمشنر آدرش سربھی کے ساتھ کھمم کے منیرو ندی اور کلودو علاقے میں سیلاب کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ اجے کمار نے کہا کہ ندی میں سیلاب کی وجہ سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر سیلاب میں شدت آتی ہے تو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی بحالی مقامی نیا بازار کالج میں کی جائے گی، جہاں انہیں خوراک، پینے کا پانی اور بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر راحتی اقدامات کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ ابھی تک کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن ہائی الرٹ رکھا گیا تھا۔ اڑیسہ ویجیلنس ڈائریکٹوریٹ نے نربنگ پور ضلع کے عمرکوٹ پولیس اسٹیشن سے ایک پولیس آفیسر کو شکایت کنندہ سے 20,000 روپے رشوت مانگنے اور لینے کے الزام میں گرفتار کیا۔ شکایت کنندہ نے اتوار کی رات پولیس انسپکٹر کو خاندانی تنازع میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کے بدلے میں رقم ادا کی۔ پولیس انسپکٹر کی شناخت عمرکوٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج ایڈیشنل انسپکٹر سری لیماراج پردھان کے طور پر کی گئی۔ انسپکٹر کے قبضے سے رشوت کی رقم واپس لے کر قبضے میں لے لی گئی ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔